हेलो दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम ईवीएस एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है जानवर, तो दोस्तों इसी को आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की किताब के अंदर दोस्तों जो अलग दुनिया के अंदर जो अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं उनके ताल्लुक से दिया गया है, ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है, किस तरह रहता है, किस तरह वो शिकार करता है और वो अपनी जीवन को किस तरह बिताता है। इसके ताल्लुक से एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है ताकि ये बच्चों को पता चल सके। और दोस्तों ये जो टॉपिक है जानवर, तो ये सीएटी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसके हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो भी जानवर है दोस्तों, जैसा हाथी है, टाइगर है, स्लोथ है, और इसी के साथ दोस्तों मगरमच्छ है, सांप है, तो जितने भी जानवर है दोस्तों, तो इनके ताल्लुक से आपको कोई ना कोई जानवर से आपको टॉपिक आ जाता है कि ये जानवर की आपको विशेषता बतानी होती है कि ये जानवर किस तरह रहता है, कहाँ रहता है और क्या खाता है। तो इसके ताल्लुक से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये जो जानवर का टॉपिक है बड़ा लेंथी टॉपिक है, और ये इसके अंदर जो है दोस्तों बहुत से किस्म के जानवर के बारे में मालूमात दी गई है। तो हम इस टॉपिक को दोस्तों 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ जानवरों के ताल्लुक से समझेंगे, और अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम दूसरे जानवरों के ताल्लुक से समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जानवर जो हमारा टॉपिक है इसको हम आज समझते हैं। देखिए, जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन बना होता है दोस्तों, वो उनके बालों के कारण होता है। जानवर के खाल पे जो डिज़ाइन जो उनके शरीर के ऊपर जो डिज़ाइन बने होता है दोस्तों, वो उनके बालों के कारण होता है। और दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं दोस्तों। जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। जैसा कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं दोस्तों, वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। बहुत से जानवर दुनिया के अंदर ऐसे भी है दोस्तों जो खास मौसम के अंदर गहरी नींद के अंदर चले जाते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर उसकी एक उदाहरण दिया गया है, जैसा कि छिपकली, जो कि एक खास मौसम में गहरी नींद के अंदर आपको गहरी नींद में चली जाती है और आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। इसी के साथ दोस्तों कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब व गरीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे लोग जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों उनको संकेत मिल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो वो जंगल को फ़ौरन खाली कर लेते हैं, जल्दी से खाली कर लेते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो इससे वो अपनी जान को बचा लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। दोस्तों जो जानवर होते हैं उनमें भी सुनने, महसूस करने और अपने जो जज्बात होते हैं उसको जानने की एक शक्ति होती है। और इसी के साथ दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसा कोई बहुत से जानवर ऐसे होते हैं दोस्तों दुनिया के अंदर मौजूद है जिनकी एक अपनी भाषा होती है, जिससे वो अपने कम्युनिटी के जो लोग जानवर होते हैं उनसे वो कनेक्ट होते हैं। इसी के साथ दोस्तों जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। दोस्तों जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वो बच्चे देते हैं। इसी के साथ दोस्तों जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर जिन जिन जानवरों के बाहरी कान वो शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। जैसा कि जो जानवर के शरीर कान नहीं होते दोस्तों, सिर्फ छोटे छोटे छेद होते हैं उनके सुनने के लिए, और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो ऐसे जानवर जो है दोस्तों वो अंडे देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों स्तनधारी जानवर जो होते हैं दोस्तों वो उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके कान जो है बाहर होते हैं और वो बच्चे देते हैं। तो ऐसे जानवर को क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे जो जानवर होते हैं दोस्तों उनको स्तनधारी जानवर कहा जाता है, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और उनके बाहरी कान होते हैं और वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं दोस्तों उनको स्तनधारी जानवर कहा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों एक खास जानवर है स्लोथ। तो इसके ताल्लुक से हम समझेंगे किस तरह रहता है और क्या करता है। तो दोस्तों स्लोथ जो है दोस्तों, स्लोथ दिखने में भालू जैसा होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। जैसा कि स्लोथ जो है दोस्तों ये भालू की तरह आपको नज़र आएगा, लेकिन ये भालू नहीं होता है, बल्कि ये थोड़ा भालू से डिफरेंस होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पे उल्टा लटक कर आराम से सोता है। ये जो जानवर है दोस्तों ये 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक के लगातार सोते रहता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमता है। जैसा कि ये जो स्लोथ जानवर है दोस्तों ये 40 वर्ष की जितनी उसकी ज़िंदगी होती है 40 वर्ष की, उसमें सिर्फ ये अपने 8 पेड़ों पर अपना जीवन को बिताता है। इसी के साथ
ये हफ्ते में सिर्फ एक बार स्वच्छ के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। दोस्तों जो स्लोथ है ये सिर्फ स्वच्छ के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ से सिर्फ हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है और अपनी ज़रूरत को पूरी करता है। जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ के पत्ते ये खाकर अपना पेट भरता है। जो स्लोथ है दोस्तों, ये जो अपने जो पेट भरने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करता है, उसी पेड़ के जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर ये अपना पेट भरता है। इसी के साथ दोस्तों हम आज देखेंगे बाघ की जो विशेषता है, कुछ खास बातें एनसीईआरटी के अंदर बाघ के ताल्लुक से भी दी गई है, तो उसको भी हम समझेंगे। बाघ जो है दोस्तों, बाघ अंधेरे में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो हमसे जो है ना दोस्तों, बाघ जो है अंधेरे के अंदर हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। दोस्तों बाघ जो होता है वो अपनी जो उसकी मूछें होती है, बाघ की जो मूछें होती है दोस्तों, बाघ की जो मूछें होती है वो एक हवा में जो कंपन होती है तो उससे वो हिलती है, तो उससे उसको शिकार का पता चल जाता है कि शिकार किस तरफ है और किस राह पर किस तरफ शिकार है और उसे किस तरह से उस पर अटैक करना है, उसको पता चल जाता है। और या कोई शिकारी है तो उसका भी उसको अंदाज़ा हो जाता है कि शिकारी किस तरफ से आ रहा है। उसको हवा की कंपन से वो जब उसकी मूछें हिलती है तो उससे उसे पता चल जाता है। इसी के साथ दोस्तों बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है, जिससे दूसरा जब बाघ उस जगह पर आता है तो उसकी गंध को सूंघकर पता कर लेता है कि यहाँ पर कोई ऑलरेडी एक बाघ मौजूद है, और वो वहाँ से वो अपना इलाका खाली कर लेता है। वहाँ से वो बाघ जो दूसरा जो बाघ होता है वहाँ से चले जाता है, जो कि ये उनका एक तरीका है। इसी के साथ दोस्तों बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। बाघ जो है दोस्तों मौके के हालत के हिसाब से, मौके के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदलता है, ताकि लोग जब उसको कुछ चीज़ का खतरा महसूस हो तो वो अलग आवाज़ निकालता है। कभी किसी शिकार की तरह किसी का शिकार करना है, कोई जानवर का, तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को कभी उसको जमा करना है तो उसके लिए कुछ वो अलग आवाज़ निकालता है। इसी के साथ दोस्तों बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जो है दोस्तों, इसका जो गुर्राना है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। और बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। दोस्तों बाघ जो होता है, बाघ के जो कान होते हैं वो दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए, कोई जानवर की आवाज़ सुनने के लिए, या हवा की आवाज़ दूसरे जानवर की आवाज़ सुनने के लिए, या कोई शिकारी आ रहा है तो उसकी आहट को सुनने के लिए चारों तरफ घूमते हैं, जिससे वो अपने घूमते हैं और वो अंदाज़ा लगा देता है कि हमें अब इस टाइम पर क्या करना है। इसी के साथ दोस्तों बाघ की और एक बात दी गई है, बाघ बाघ हवाओं में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। जैसा कि दोस्तों बाघ जो होता है वो पत्तियां क्यों हिल रही है, जैसा कि कोई शिकारी आया है या नहीं, उसका उसको पता लग जाता है। जैसे कि बाघ को हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में होने का जो अंदाज़ा है दोस्तों, वो क्या, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने में से आवाज़ के अंतर को पहचान लेता है। जैसा कि दोस्तों ये जो हवा से पत्ते हिल रहे हैं या यहाँ पर कोई शिकार मौजूद है, इसको वो भाप लेता है बाघ, जो कि उसके एक ऊपर वाले ने एक ऐसा उसको डिज़ायर दिया है जिससे वो अपने आप को भाप लेता है कि ये जो पत्तियाँ जो हिल रही है हवा से हिल रही है या कोई शिकार की वजह, यहाँ पर कोई शिकार है, तो इसको वो अच्छे तरीके से जान लेता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की वीडियो के अंदर जो है बाघ और उन स्लोथ की जो विशेषता है उसको जाना, और कुछ जानवरों की जो विशेषताएं होती है उसको जाना। तो दोस्तों ये जो जानवर का जो टॉपिक है ये बड़ा लेंदी टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंदर जो है दोस्तों बहुत से जानवरों की विशेषताओं को दिया गया है। तो आज जो है दोस्तों हमने स्लोथ और टाइगर की जो विशेष बातें हैं उसको जाना, और अगली वीडियो के अंदर हम दोस्तों जो हाथी और उसके बाद जो है दोस्तों बहुत से जानवर ऐसे मौजूद है जिसकी विशेषताओं को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इसके बाद की वीडियो के अंदर हम हाथी और लंगूर और सांप और बहुत से ऐसे जानवर हैं दोस्तों जिनकी विशेषताओं को हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा आपने तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो मिलते रहे। और कभी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।